नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एंड तीसरा ऑप्शन। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। ओके, तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपका जो फर्स्ट कार्ड है काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है विद द 4 ऑफ wands। 4 ऑफ wands यूजुअली अगर देखा जाए तो ऐसे कनेक्शंस को दर्शाता है जिनका फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या ये रिलेशनशिप एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आप ऑलरेडी सोच रहे थे इस इंसान के साथ शादी करनी है, या आपका जो कनेक्शन शुरू हुआ होगा उसी इंटेंशन से शुरू हुआ होगा कि इस इंसान के साथ घर बसाना है। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑफ wands ये दर्शाता है कि डेफिनेटली आइदर ये आपके इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या दो तरफा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो है 2 ऑफ cups। तो इस हिसाब से दिखाता है कि आपका जो कनेक्शन है डेफिनेटली म्यूचुअल है। ओके, विद द 2 ऑफ cups। सो जैसे मैंने बताया कि ये एक स्टेबल रिलेशनशिप को दर्शाता है। ये इंसान के साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। ओके, एक कंफर्ट लेवल है। मे बी आप अपने ड्रीम्स इनके साथ शेयर करते होगे, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप इस इंसान को मे बी एक शादी में मिले होगे, कोई पार्टी में मिले होगे, बट एक कंफर्ट लेवल है इस इंसान के साथ। ओके, मतलब इस इंसान के साथ जैसे आप यूजुअली हम जैसे घर में रहते हैं, बट हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हम सज सवर के जाते हैं, तो आप इतने कंफर्टेबल हो कि यू डोंट हैव टू डू दैट एक्स्ट्रा थिंग। इस इंसान के साथ ना लाइक यू नो दे विल अंडरस्टैंड यू। तो उस टाइप की पर्सनालिटी है विद द 4 ऑफ wands एंड विद द 2 ऑफ cups। एंड आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली म्यूचुअल दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग। ये चीज़ भी हुआ होगा कि इस इंसान के साथ आपका जो शुरुआती दौर था ऐसा था कि आप दोनों बस दोस्त थे। ओके, एंड उस दोस्ती में एक कंफर्ट लेवल आया एंड देन यू स्टार्टेड टू डेवलप फीलिंग्स फॉर ईच अदर। वो चीज़ भी हो सकता है विद द 2 ऑफ cups, क्योंकि 2 ऑफ cups फ्रेंडशिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगैन विद द 2 ऑफ cups एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे बहुत समय तक आप दोस्त थे एंड देन फाइनली आप दोनों ने एक दूसरे के लिए मतलब इमोशंस जगे। वो चीज़ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ wands है। तो एस ऑफ wands वो फायर को दर्शाता है, वो पैशन को दर्शाता है। ऑल ऑफ अ सडन मे बी आप दोनों एक दूसरे को अलग देखने लगे, वो चीज़ हो सकता है। या शुरुआती दौर से अगर ये आपके दोस्त नहीं भी हैं तो भी शुरुआती दौर से मुझे लगता है कि दे ऑलवेज हैड फीलिंग फॉर यू एंड आपको भी उनकी तरफ अट्रैक्शन था। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, विथ द एस ऑफ wands। सो यहाँ पे जो पैशन की एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो लवर्स कार्ड है। तो अगर देखा जाए जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, फर्स्ट थिंग ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी लेके आया होगा, क्योंकि आपके पास सन कार्ड है। ओके, लाइक लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, गुड थिंग्स। ओके, इस इंसान के साथ डेफिनेटली आपके काफ़ी खूबसूरत पल थे, यादें हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड विद द लवर्स कार्ड दर इज़ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लव। ओके, अट्रैक्शन है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है विद द लवर्स कार्ड। ओके, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। अगैन यहाँ पे एंजल्स हैं यहाँ पे। ओके, यू हैव अ लवर्स में एंजल जो डिवाइनली गाइडेड की बात करता है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स में अगर देखा जाए तो वहाँ पे लायन है, तो ये पैशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आपके रिलेशनशिप में इमोशंस बस नहीं थे, प्यार बस नहीं था, बट डेफिनेटली पैशन था। वो चीज़ है, मतलब योर रिलेशनशिप वाज नॉट जस्ट अबाउट पैशन बट इसमें इमोशंस भी थे। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड मे बी आपने इस इंसान की लाइफ बहुत हद तक सुधार दी, या इनकी लाइफ में आप बहुत सारी खुशियाँ लेके आए होगे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए देख रही हूँ विद द लवर्स कार्ड। बट कुछ ना कुछ आई फील लाइक कुछ ना कुछ हुआ है आपके कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ wands है। ओके, सो समथिंग हैज़ हैपेंड इन योर कनेक्शन एंड यूजुअली 9 ऑफ wands की एनर्जी अच्छी नहीं है, बट ये चीज़ हो सकता है कि मे बी
मुझे यहाँ पे जो चीज़ लग रहा है वो ऐसा है कि कोई और देयर इज़ समवन एल्स जो आपके कनेक्शन में लाइक आइदर जेलसी हो सकती है विद द नाइन ऑफ wands, ओके, या दे आर लाइक लुकिंग एट यू, ओके। तो एक स्टॉकिंग टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ विद द नाइन ऑफ wands। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है कि देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ जेलसी आपके रिलेशनशिप को लेके। आइदर ये इनके पास से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके पास से कोई रिलेटेड हो सकता है, ओके, आइदर योर एक्स या इनके एक्स, या ऐसा कुछ है विद द नाइन ऑफ wands। इस इंसान के साथ मे बी इस आपके जो पार्टनर हैं या जो भी हैं, ओके, डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है या गलत किया भी होगा इस इंसान ने, वो चीज़ भी हो सकता है विद द नाइन ऑफ wands, बट डेफिनेटली समवन इज़ हर्ट, ओके। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये इंसान वो बहुत ध्यान दे रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके कनेक्शन में, क्या चीज़ें चल रही हैं आपके कनेक्शन में। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मेरे को लगता है कि अभी भी जो आपका बॉन्ड है, कनेक्शन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट डेफिनेटली मे बी दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ओके। ये इंसान कुछ नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली इनकी नज़र आपके कनेक्शन के ऊपर है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। दे विल ये चीज़ हो सकता है कि ये पर्सन ना ज़रूरी नहीं है इंटरफेयर करने की कोशिश करें, बट थोड़ा वो जेलसी हो सकता है जहाँ पे दे वुडंट, क्योंकि देयर इज़ समथिंग, कुछ गलत हुआ है, ओके, कुछ गलत हुआ है। आइदर योर पार्टनर हैज़ डन इट, यू हैव डन इट, या यू नो दे हैव डन इट। पर यहाँ पे लाइक दे आर हर्ट, ओके। जो थर्ड पर्सन है अभी तक उनका इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में नहीं हुआ है, बट जो थर्ड पर्सन है, चाहे वो उनके एक्स हो या कोई भी हो, डेफिनेटली यू नो दे आर रियली वेरी हर्ट, ओके। वो नहीं चाहते कि ये इंसान उनकी लाइफ में वापस आए, दैट इज़ डेफिनेटली देयर, ये नहीं चाहते, क्योंकि नाइन ऑफ wands की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यू नो लाइक डोंट कम बैक टू मी, इट्स समथिंग लाइक दैट विद द नाइन ऑफ wands, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है, बट स्टिल दे कीपिंग टैब्स, वो चीज़ है, ओके। उसके बाद है ऑब्जर्वर कार्ड। तो जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं एक स्पाइन की एनर्जी है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कार्ड वही चीज़ दिखा रहा है कि इंसान दूर से आप दोनों के रिलेशनशिप पे ध्यान रख रहे हैं या क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड उसके बाद है येन कार्ड। तो येन कार्ड कहता है कुछ ना कुछ आपको रिसीव करने की ज़रूरत है, ओके, विथ द येन कार्ड। इस रिलेशनशिप में लर्न टू एक्सेप्ट थिंग्स इन द सेंस लाइक बहुत बार आप बस गिविंग हो सकते हो नेचर में, एंड येन कार्ड कहता है कि आपको सीखने की ज़रूरत है टू रिसीव, ओके। एंड आप काफ़ी गिल्टी भी फील करते होगे अगर आप रिसीव नहीं करते, इन द सेंस लाइक अगर आप रिसीव करते हो तो आप काफ़ी गिल्टी फील करते हो विद द येन कार्ड, एंड ये चीज़ को आपको ठीक करने की ज़रूरत है, ओके। उसके बाद है न्यू लाइफ। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी ये जो नाइन ऑफ wands की जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी है, एंड ये जो बाकी के कार्ड्स हैं वो आपके पर्सन की एनर्जी है, जहाँ पे आपको लाइक आप एटलीस्ट जानते हो कि आपको ये इंसान वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, ओके, यू डोंट वांट देम बैक, बट आपकी जो एनर्जी है, मतलब आप फिर भी थोड़ा कहीं ना कहीं उन पे ध्यान रख रहे हो, या यू नोटिसिंग दैम, या क्या चल रहा है। बट आई थिंक ये चीज़ आपको खटक रही है कि ये इंसान बहुत आसानी से मूव ऑन कर चुके हैं, ओके। तो वो चीज़ भी हो सकता है। बट विद अ न्यू लाइफ आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। इस दौरान पे आप अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट थिंग समवन न्यू इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, वो चीज़ भी हो सकता है विद अ न्यू लाइफ। एंड विद द सेरेंडिपिटी कार्ड आप रिपीटिंग नंबर्स बहुत देख रहे होगे, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। लाइक यू सीइंग अ लॉट ऑफ 222, ओके, आप 222 देख रहे हो, तो आपके रिलेशनशिप में स्पेशली लाइक इन टर्म्स ऑफ लव कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ओके। सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। मे बी आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी है कि ये इंसान वापस लौटेंगे, वो एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से यू आर ऑन गार्ड, ओके, कि ये इंसान वापस ना आए, तो वो फीलिंग भी हो सकती है। You're too good for me and it scares me. Nobody will love you like me. I won't let you go.
and heartbreak. Okay, I watched tarot readings on you एंड आई एम कमिंग बैक. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपके जो मैसेजेस हैं वो काफ़ी क्लियर हैं कि एक इंसान एक बहुत अच्छे हैं दूसरे इंसान के लिए. ओके, एंड किसी ना किसी का दिल टूटा है इस रिलेशनशिप में. देयर इज़ लाइक नॉट एन एग्जैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन बट डेफिनेटली लाइक एक्स की फीलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है. ओके, एंड कोई आपको लेट गो नहीं करना चाहता है. ये इंसान आपके ऊपर टैरो रीडिंग्स देख रहे होंगे एंड ये इंसान वापस लाइक आई सेड पहले कि कहीं ना कहीं आपको वो फीलिंग आ रही होगी कि ये इंसान वापस आने वाले हैं. तो ये चीज़ हो सकता है कि जहाँ पे आपका इंट्यूशन आपको कुछ और गाइड करने की कोशिश कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली आपको बता रहा है कि ये इंसान वापस आ रहे हैं. जो भी चीज़ें दिख रही हैं आपको, मतलब ये बहुत परफेक्ट हो सकता है विद द 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द लवर्स का. हर चीज़ सोशल मीडिया में बहुत परफेक्ट दिखाई दे रही है इन दोनों के बीच में. आपको प्रॉब्ली वो चीज़ लग रहा होगा लाइक एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बट आपका इंट्यूशन आपको कुछ और गाइड कर रहा है. ओके, सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आई एम कमिंग बैक. तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए. सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ. तो आपका जो पहला कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड. तो यूजुअली टेम्परेंस कार्ड पेशेंस को दर्शाता है, बट ये बहुत बार हीलिंग को भी दर्शाता है. तो इस हिसाब से मुझे लगता है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आप डेफिनेटली इस दौरान पे हील कर रहे हो. मे बी आपने इस इंसान को बहुत दिया होगा, इमोशनली बहुत दिया होगा, वो चीज़ है. एंड आप अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को बैलेंस आउट कर रहे हो. ये कहीं ना कहीं अपने आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है. ओके, तो आपने हमेशा प्रॉपरली इस इंसान की ख्वाहिशों का ध्यान रखा है या उनकी खुशियों का ध्यान रखा है. एंड अभी समय आ गया है कि आप अपनी खुशियों के ऊपर ध्यान रखें. ओके, मे बी आपको अपने लाइफ में पंख फैलाने हैं एंड फिर से लाइक आपके जो ड्रीम्स हैं उन ड्रीम्स पे काम करने की ज़रूरत है. या आपको लाइक आई थिंक कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में कमी आई होगी इस इंसान की वजह से या इस रिलेशनशिप के वजह से. एंड ये कार्ड आपको बहुत स्ट्रांगली कह रहा है कि अभी पंख आपको फैलाने हैं एंड उड़ना है. ओके, मतलब अपने आप के लिए बड़े सपने देखने हैं. भले ही आप एक ऐसे पोजीशन में नहीं हो जहाँ पे आप अपने माइंडसेट को उस तरीके से ट्रेन कर पाओगे, क्योंकि इस दौरान पे आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है विद द टेम्परेंस कार्ड. ज़्यादातर टेम्परेंस कार्ड ना बहुत बार रियूनियन की बात करता है या रेकन्सिलिएशन की बात करता है विद द टेम्परेंस कार्ड. बट आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा विथ द टेम्परेंस कार्ड, क्योंकि ये वक्त की बात भी करता है एंड पेशेंस की बात करता है. उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड. तो आपको इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा. कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है विद द टेम्परेंस कार्ड, लाइक ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे बट डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा इस कनेक्शन में. अगर आपने इस कनेक्शन में गलत नहीं किया है तो आप के साथ गलत नहीं होगा. व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, वो चीज़ है विद द जस्टिस कार्ड. उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्प्रेस. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे लेट मी सी इफ़ ओके, तो यहाँ पे विथ द एम्प्रेस कार्ड ये चीज़ है कि यूजुअली एम्प्रेस कार्ड ना अनकंडीशनल लव को दर्शाता है. तो मे बी जिस टाइप के इमोशंस आपने इस इंसान को दिखाए हैं या फील करवाए हैं, अनकंडीशनल लव हो सकता है. बट यूजुअली एम्प्रेस कार्ड बहुत गिविंग हो जाते हैं नेचर में एंड अपनी ख्वाहिशों का ध्यान नहीं रखते. ये चीज़ भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते होंगे. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आपके पास बहुत चॉइसेस होंगे, बहुत सारे लोग आप पे लाइक आइदर आप पे बहुत फ़िदा हैं, वो चीज़ हो सकता है. क्योंकि यूजुअली एम्प्रेस ना बहुत एक रॉयल टाइप के हैं एंड आपको कोई भी लाइटली नहीं लेता. एवरीबडी टेक्स यू सीरियसली. ओके, एंड लॉन्ग टर्म यूजुअली एम्प्रेस के साथ इंसान सेटल डाउन होना चाहते हैं. दे वांट हैव किड्स. तो उस टाइप का कार्ड है विद द एम्प्रेस कार्ड. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है रियूनियन पॉसिबल है. या मुझे लगता है जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं या जो भी आपको मिस कर रहे हैं वो काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं, वो चीज़ हो सकता है. या ये जो इंसान है आपके लाइफ में
इनको लगता है कि दे डू नॉट डिज़र्व यू विद द फूल कार्ड। ओके, ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट जिस टाइप की आपकी पर्सनालिटी है, आपका क्लास दूसरा ही है, इस इंसान का लाइक स्टैंडर्ड अलग हो सकता है, वो चीज़ है विद द फूल कार्ड। क्योंकि फूल कार्ड ना लाइक मतलब उनके इंटेंशंस ख़राब नहीं हैं, बट ये आपको वो कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, और जो आप डिज़र्व करते हो वो नहीं देते। ओके, तो वो है फूल कार्ड। एंड एम्प्रेस कार्ड लाइक योर हाई मटेरियल। ओके, या आप जो जिस टाइप के इंसान हो ना, योर मैरिज मटेरियल बेसिकली विद द एम्प्रेस कार्ड। तो फर्स्ट थिंग आपके लाइफ में आपने ऐसे सारे लोगों से डील किया होगा जो आपकी कदर नहीं करते, या जो आपकी वैल्यू नहीं समझ पाते। ओके, मे बी यू डेल्ट विद पीपल हु आर नॉट विलिंग टू सेटल डाउन इन लाइफ, तो वो चीज़ भी हो सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि समवन फ्रॉम योर पास्ट, लिब्रा हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ओके, टॉरस भी हो सकते हैं, एंड एक्वेरियस। उसके बाद है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो अगेन कोई सिंगल एनर्जी, मुझे लगता है बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। ओके, एंड कोई आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल 3 लोग इंटरेस्टेड हैं। एक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियस या लिब्रा हो सकते हैं, एक एक्वेरियस हो सकते हैं, दूसरे पाइसेस हो सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अनएक्सपेक्टेडली मुझे लगता है आप अपनी वैल्यू इतना समझते नहीं हो, यू डोंट रियलाइज़ योर वैल्यू विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो आप में एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं। इस दौरान पे मुझे लगता है आपको अपनी खुशियों पे ध्यान देना चाहिए विद द 9 ऑफ कप्स। मे बी you've डेल्ट विद नार्सिसिस्टिक पीपल, वो चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी उस टाइप की है जहाँ पे दे कैन बी समवॉट नार्सिसिस्टिक टाइप। ओके, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ लाइक अगर मैं सन साइंस के हिसाब से बताऊँ आपको, तो यू नो जेमिनी है, सैजिटेरियस है, लिब्रा है, देन यू हैव टॉरस, उसके बाद है पाइसेस एंड एक्वेरियस। ओके, तो ये सारे सन साइंस हैं। उसके बाद है नो प्लेस लाइक होम। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं। मतलब आपके पास जो भी जिन्होंने भी आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लिया है, वो थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ओके, इन द सेंस लाइक उनकी पर्सनालिटी वैसी है या किसी न किसी कारण की वजह से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। पर जो आपके बारे में सीरियस हैं, वो थोड़ा उनको लगता है कि यू नो दे हैव टू कम अप टू योर लेवल, आपके स्टैंडर्ड तक उनको आने की ज़रूरत है, या कहीं ना कहीं आप उनको मना भी कर सकते हो। तो उस चीज़ का डर हो सकता है विथ नो प्लेस लाइक होम। सो बहुत सारे लोग अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, मे बी नॉट एट द मोमेंट, बट डेफिनेटली अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। ओके, सो मे बी आपने ऐसे सारे लोगों से डील किया होगा, रॉन्ग टाइमिंग ही यहाँ पे हुआ होगा। ओके, समथिंग रिलेटिंग टू रॉन्ग टाइमिंग, जहाँ पे आपसे मिले होंगे कोई इंसान एंड दे नो कि आप ही के साथ उनको ज़िंदगी बितानी है या फ्यूचर देखना है या फ्यूचर देखते हैं, बट देन लाइक उस मोमेंट में वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे विद नो प्लेस लाइक होम। उसके बाद है चॉपवुड। तो डेफिनेटली कोई मेहनत करना चाहता है इस कनेक्शन में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मे बी आपके लाइफ में रिलेशनशिप के हिसाब से कुछ ना कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ भी हुआ होगा कि आपको किसी ने क्लोजर नहीं दिया, प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया। मतलब यू हैड लाइक द परफेक्ट रिलेशनशिप, हर चीज़ परफेक्ट था, खुशियाँ थी, एन्जॉयमेंट थी, यू नो यू रियली हैड गुड टाइम। वो लाइक उनको खुशी मिलती थी, आपको खुशी मिलती थी एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए। बट देन इट्स लाइक समथिंग हैपेंड एंड यू नो बिना कोई कारण, मे बी आपको कारण भी नहीं मालूम, लाइक हर चीज़ परफेक्ट चल रही थी एंड ऑल ऑफ अ सडन कुछ एंडिंग हुआ होगा। वो चीज़ भी अनएक्सपेक्टेडली कुछ हुआ होगा विद अ नेवर एंडिंग स्टोरी, क्योंकि ये कभी कभी क्लोजर ना मिलने की भी बात करता है, या कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ड्रामा या कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो एक लाइफ पैटर्न कुछ रिपीट हो रहा है रिलेशनशिप के हिसाब से आपके लाइफ में। मतलब आपके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं, बट यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट पर्सन।
ओके लाइक आपको मालूम है, मे बी यू नो इट कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, बट यू नॉट फाइंडिंग द राइट पर्सन, एंड जो आपको मिला वो इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं, या यू नो इट वाज लाइक रॉन्ग टाइमिंग, ऐसा कुछ। ओके सो आपके मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, आई रियली रियली लाइक यू, has eyes only for you, and was I stupid to not realize that you were my true love? ओके लुक, लेट्स जस्ट सिंपली गेट मैरिड। तो जैसे मैंने कहा कि किसी की एनर्जी डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि वो सेटल डाउन होना चाहते हैं, लव लेटर्स, एंड ये इंसान काफ़ी शाय हो सकते हैं। ओके तो फर्स्ट थिंग अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 2 लोगों की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे 3 लोगों की, जैसे मैंने कहा, एक आप लाइक अभी दे आर इन स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन द सेंस लाइक ये इंसान आपसे एक्चुअली बहुत प्यार करते हैं, तो राइट नाउ दे आर फीलिंग दिस इमोशन, सो ये उनकी एनर्जी है। आई रियली रियली लाइक यू, एंड उनकी नज़र हमेशा आपके ऊपर रहती है, एंड कोई एक्स है या कोई पास्ट एनर्जी है जो आपकी अहमियत समझ रहे हैं, एंड मे बी ये इंसान आपसे सेटल डाउन होना चाहते हैं, वो चीज़ हो सकता है, या इस इंसान की भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये इंसान आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, लाइक लेट्स जस्ट गेट मैरिड, उस टाइप की एनर्जी है। एंड कोई आपको लव लेटर्स देना चाहता है, काफ़ी शाय हैं, एंड देन ये इंसान भी आपके साथ फ्यूचर देख रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि यू आर द एम्प्रेस, मैरिज मटीरियल हो आप। ओके तो यूजुअली अगर देखा जाए तो एम्प्रेस को कोई लाइटली नहीं लेता। ओके तो या वो थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी रीडिंग, एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। ओके तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, फर्स्ट थिंग है, जो भी इंसान आपको मिस कर रहे हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, या उनका नाम है, रुतबा है, सोशल मीडिया में कोई प्रेजेंस हो सकता है, या कोई फेमस इंसान हो सकते हैं, या डेफिनेटली नाम है। ओके बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, ये इंसान सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते होंगे, वो चीज़ हो सकता है, या बहुत चाहने वाले हैं, मतलब बहुत सपोर्टर्स हैं इस इंसान के। ओके कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस भी हो सकता है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप लाइफ में मूव ऑन करने वाले हो, यू गोना वॉक अवे, उस टाइप की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत सारे लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, बट डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर है कि यू विल मूव ऑन इन लाइफ। ओके तो ये इंसान ये चीज़ नहीं चाहते हैं, मे बी आपने इस इंसान से मुँह मोड़ रखा है, यू डोंट वांट टू लाइक मतलब मे बी आपका इस ध्यान इस इंसान के ऊपर नहीं है, या आप ऑलरेडी लाइक मे बी इस इंसान ने ऐसा कुछ किया होगा जहाँ पे लाइक आई डोंट वांट टू डील विद दिस पर्टिकुलर पर्सन एनी मोर। ओके तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे आप इस इंसान से डील नहीं करना चाहते हो। ओके फॉर सम रीज़न हॉर्सेस, यहाँ पे हॉर्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, अगर आप या सामने वाला इंसान डेफिनेटली फ्रीडम लवर हो सकते हैं, या इस इंसान को कॉन्क्वेस्ट पसंद है। मतलब विथ द हॉर्स, यूजुअली हॉर्स को किसी राज्य को कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता था, तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आपको लगता है कि ये इंसान प्लेयर टाइप के हैं, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है, एंड आपको लगता है कि ओके लाइक आपने इस इंसान से इस दौरान पे मुंह मोड़ लिया है, तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट ये इंसान आपको लेट गो नहीं करेंगे, ये रफ्तार से आपकी तरफ आ रहे हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू। ओके अगर इनको ट्रैवल करना भी पड़े आपकी तरफ, लाइक फ़्लाइट लेना पड़े, लाइक वॉट एवर, ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बिकॉज यहाँ पे ये इंसान काफ़ी डरे हुए हैं, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फेयर, तो बहुत सारी गलतियाँ कर सकते हैं, वो चीज़ भी हो सकता है। मे बी आपसे जिस तरीके से बात भी करेंगे वो थोड़ा यू नो नॉट पॉजिटिव इन द सेंस, लाइक यूजुअली नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स
थॉट्स फ़िल्टर नहीं होता। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें अगर आपके रिलेशनशिप में अनकही हैं तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। मे बी आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस इंसान के साथ, वो चीज़ भी हो सकता है, या आपको बहुत गुस्सा आ सकता है लाइक सडन से। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे शी इज़ अ फाइस्टी वुमन। ये ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी उनको कुछ भी कह दे एंड ये वापस नहीं लौट आएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वापस लौट आना जानते हैं एंड दे लाइक इट्स लाइक टिट फॉर टैट टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की मतलब अगर किसी ने उनको नीचा दिखाया वो इमिडिएटली रिटेलिएट करते हैं, उस टाइप की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान रफ्तार से आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड उसके बाद है डेविल कार्ड। तो फर्स्ट थिंग ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर रहे हैं, इमोशनली भी नहीं, एंड मे बी दे आर वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू, क्योंकि यूजुअली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली एक बहुत सेक्सी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव पर्सन को। तो मे बी आप उनके टाइप के हो के वो चीज़ हो सकता है। एंड विद द डेविल कार्ड फिजिकली आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, वो एक चीज़ है। एंड आपको लेट गो नहीं कर पा रहा ये इंसान। ओके, सो कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, या कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। मे बी आपको लगता है ये इंसान टॉक्सिक है, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। बट यूजुअली अगर मे बी इफ़ दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट टॉक्सिक, या ये नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं हैं, फिर भी ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपके बारे में बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं। एक बहुत डर, जो डर है वो बहुत डीप है, एंड बुरी तरीके से ये डर ने इनको जकड़ा हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यू गोइंग टू मूव ऑन। ओके, आप मूव ऑन करने वाले हो किसी और के साथ, तो उस टाइप की एनर्जी है। यहाँ पे जो भी कार्ड्स हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है। ओके, जल्द ही आइदर आपको कुछ मैसेज मिलेगा, सम सॉर्ट ऑफ एक्शन दे विल टेक। ये लाइक आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली दिखा रहे हैं यहाँ पे विथ द 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी, लाइक ऑल आर एक्शन कार्ड्स यहाँ पे। एक्चुअली 10 ऑफ कप्स गिरा नहीं था, बट 10 ऑफ कप्स वॉज द बैक ऑफ द डेक। ओके, तो फर्स्ट थिंग यूजुअली अगर देखा जाए इस इंसान के हिसाब से, इस इंसान को लगता है कि दे कैन हैव अ परफेक्ट फैमिली विथ यू, लाइक परफेक्ट हो सकता है, हर चीज़ परफेक्ट है आपके साथ। ओके, मे बी इंसान आपको एज परफेक्ट देखते होंगे, वो एक चीज़ है, आपको एक पेडेस्ट्रल पे डालते हैं, या उनको लगता है आप उनके टक्कर के हो, बट डेफिनेटली उनको ये पूरा यकीन है, लाइक पूरी तरीके से यकीन है कि अगर खुशियाँ हैं तो बस आप ही के साथ हैं। ओके, दे फील लाइक यू आर स्ट्रांगली इन लव विद देम, ये आपको प्यार करते हैं, लाइक उनको दे आर श्योर अबाउट इट। ओके, कि अगर फैमिली चाहिए तो आपके साथ, खुशियाँ हैं तो आपके साथ, लाइक दे वांट दैट फेरी टेल एंडिंग। ये इंसान उस चीज़ में भी विश्वास करते होंगे, फेरी टेल एंडिंग में भी विश्वास करते होंगे, बट या विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड क्योंकि यहाँ पे डेविल एनर्जी है, तो यूजुअली ये एक पॉजिटिव इन द सेंस लाइक बहुत बार यू नो लाइक आइदर इस इंसान ने आपका फ़ायदा उठाया होगा, या आपको लगता है कि यू नो दे हैव टेकन एडवांटेज ऑफ यू, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि या दैट दिस कार्ड इज़ लाइक दैट। ओके, उसके बाद है टिकटॉक। तो मुझे लगता है जल्द ही कुछ होने वाला है। ओके, इनको लग रहा है कि समय चला जा रहा है। ओके, इट इज़ लाइक मूविंग रियली फास्ट। टिकटॉक लाइक यू नो जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं या किसी चीज़ का डर होता है, तो उनको लग रहा है हाँ समय हाथ से निकला जा रहा है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड उसके बाद है नॉट फॉर यू। आई थिंक आप काफ़ी क्लियर हो अपने दिमाग में कि मे बी ये इंसान आपके लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट द पर्सन। ओके, एंड मे बी इस इंसान के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा होगा विद द इमेजिन कार्ड। ओके, बट मे बी एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं था, वो चीज़ भी हो सकता है विद द इमेजिन कार्ड। लाइक मे बी लाइक आप उनको पसंद करते थे, या ये इंसान आपको पसंद करते थे, बट किसी ने एक दूसरे से कन्फेस नहीं किए अपने फीलिंग्स, तो उस टाइप का कनेक्शन भी हो सकता है, जहाँ पे इट वाज नॉट एन एक्चुअल कनेक्शन, लाइक आप दोनों एक्चुअली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे एंड देन थिंग्स वेंट ऑन, नॉट लाइक दैट। तो यूजुअली इमेजिन कार्ड बहुत बार ये बताता है कि मे बी आप इस इंसान के बारे में बहुत ड्रीम करते हो, या
दैट इज़ देयर ड्रीमिंग बट नथिंग इज़ येट मैनिफेस्टेड। मतलब आपका रिलेशनशिप वॉज नॉट एन एक्चुअल रिलेशनशिप, वो चीज़ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए है, बट थोड़े लोगों के लिए हो सकता है। मे बी यू डेंट हैव एन एक्चुअल रिलेशनशिप विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है उसके बाद जो कार्ड है वो है बाय द बुक। तो बाय द बुक आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फर्स्ट थिंग आई थिंक आपने एक्सेप्ट कर लिया है इस इंसान को। जो मतलब आप जैसा भी है ये इंसान, उस इंसान को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। लाइक यू हैव लाइक अंडरस्टूड ये इंसान ऐसा ही है, नहीं बदलने वाले। एंड ये चीज़ एक्सेप्ट करके आप लाइक मुझे लगता है यू लाइक मूविंग ऑन। बट ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, वो चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। ये इंसान आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगेन दैट एनर्जी इज़ देयर एंड मे बी इन्होंने आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले होंगे। लाइक यू आर श्योर, लाइक बहुत माइंड गेम्स खेले होंगे, क्योंकि इमेजिन कार्ड है, नॉट फॉर यू कार्ड है। तो या डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग माइंड गेम्स खेले होंगे एंड नाउ लाइक यू रियलाइज़ कि ओके ये इंसान ऐसा ही है एंड आई डोंट वांट टू डील विद देम करके। तो उस टाइप की लाइक आप रूठ गए हो, या इनको लगता है कि यू नो लाइक आपने मुंह फेर लिया है या रूठ गए हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक यू, इट्स नॉट लाइक आप रूठ गए हो, बट मुझे लगता है कि आप समझ गए हो। ओके, यू लाइक अंडरस्टूड ये इंसान ऐसा ही है, आप नहीं बदल सकते। तो लाइक एक्सेप्टेंस है यहाँ पे। जो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, ये इंसान काफ़ी अटैच्ड है आपसे। ओके, अटैचमेंट है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। यूजुअली अगर देखा जाए तो अटैचमेंट आपको ये बताता है कि फर्स्ट थिंग यू नो लाइक बहुत समय से ये इंसान आपको पसंद करते होंगे, वो चीज़ हो सकता है। एंड यहाँ पे ब्लू कलर, ब्लू की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से सी द ट्रुथ। ओके, तो मे बी आपको सच देखने की ज़रूरत है, या इस इंसान को सच देखने की ज़रूरत है। ओके, लाइक यू नो द ट्रुथ। आई थिंक आप ऑलरेडी ये देख चुके हो कि ये इंसान कैसे हैं, क्या हैं करके। ओके, यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मतलब आप समझते हो कि आप दोनों का कनेक्शन है, बट यू अंडरस्टैंड कि कुछ टॉक्सिसिटी है। ओके, आई कुड हैव हैड एवरीथिंग विथ यू। ओके, इस इंसान के हिसाब से आपके साथ सब कुछ उनको मिलेगा। ओके, जैसे मैंने कहा 10 ऑफ कप्स लाइक अ फेरी टेल एंडिंग, एंड ये आपके सीक्रेट एडमायर रहे होंगे। ओके, तो वो चीज़ भी हो सकता है। ओके, मे बी इस कनेक्शन में इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एंड लॉजिक, मतलब दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं इंसान, वो चीज़ भी हो सकता है इस दौरान पे। ये इंसान काफ़ी नर्वस हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा आप उनके टक्कर के हो या आपके पास से हैं। ओके, ये इंसान वन लास्ट मैसेज। फिर भी ये इंसान लाइक अगर आप देखें तो यहाँ पे उनके इमोशंस इतने दिखाई नहीं दे रहे। लाइक दे डोंट हैव मच टू से, या अभी भी ये इंसान अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। वो एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ओके नर्वस है, अटैचमेंट है, वो चीज़ है। बट एक ही चीज़ है कि आई कुड हैव हैड एवरीथिंग विथ यू, कुछ रिग्रेट हो सकता है यहाँ पे, वो चीज़ है, पास्ट है। बट लाइक आई वॉन्ट टू सी वॉट दे वॉन्ट टू टेल यू, लाइक क्या कहना चाहते हैं इंसान अगर आपको अप्रोच करेंगे। लाइक क्योंकि यहाँ पे मैसेजिंग की एनर्जी है, तो अगर मैसेज करेंगे तो क्या करेंगे। ओके, वैल्यूज़ यू, लाइक व्हाट विल दे से, आई वांट टू नो दैट। ओके, वेट, होल्ड ऑन। ओके, लेट्स पुट अ ईगो असाइड। ओके, तो इनको लगता है मे बी ईगो की वजह से ये चीज़ हुआ, बट आई एम नॉट सीइंग कि आई थिंक मुझे लगता है कि ये इंसान ना फिर भी अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, अपने इमोशंस को ये छिपाने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। भले ही ब्लू कलर की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड ब्लू यूजुअली क्लैरिटी को दर्शाता है। लाइक इंसान काफ़ी क्लियर है क्या चाहिए, या कोई सिचुएशन में क्लैरिटी मिलती है। बट यहाँ पे आई एम नॉट सीइंग लाइक ब्लू कलर इज़
आपके थ्रोट चक्रा को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो थ्रोट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, तो मे बी ये इंसान आपसे वो सच नहीं कह रहे हैं। ओके, दे आर नॉट टेलिंग देयर ट्रुथ। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड आई थिंक आप लीस्ट भी एक्सपेक्ट करते हो इस इंसान से। आपको लगता ही नहीं है कि इस इंसान से आपको सच मिलेगा कि ओके यू नो दैट दे आर इन लव विथ यू एंड ऑल दैट स्टफ। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली, बट ये इंसान लाइक दे आर नॉट विलिंग टू से दैट। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट विलिंग टू से दैट। ओके, ये इंसान वो कहने के लिए तैयार नहीं है। ओके, समथिंग रिलेटिंग टू दैट थ्रोट चक्रा वो चीज़ हो सकता है। ओके, सो या that was your reading and I hope you get some form of clarity. Thank you.